नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। वेलकम बैक अगेन। आज हम डिस्कस करने वाली हैं, अपनी लास्ट वीडियो को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने अपने लैब ग्रोन मीट के बारे में डिस्कस किया था कि सिंगापुर ऐसी पहली कंट्री बन चुकी है जिसके लैब ग्रोन मीट को अप्रूवल मिल चुकी है और वर्ल्ड वाइड उसका मीट अब कहीं पर भी, स्पेशली लैब ग्रोन मीट, कहीं पर भी बेचा जा सकता है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अब वो लैब ग्रोन मीट सिंगापुर से फैक्ट्रीज की तरफ जाने लग चुका है, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में वो पहुंच चुका है, बिकॉज वहां पर अब उसकी फर्दर टेस्टिंग की जाएगी। अगर आपने लास्ट वाली वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसकी थोड़ी सी इंट्रो आपको इस वीडियो में भी दे देती हूँ। सिंगापुर फूड एजेंसी ने ही सिंगापुर को ये लाइसेंस दिया है कि अब उसका मीट, लैब ग्रोन मीट, कहीं पर भी बेचा जा सकता है। लैब ग्रोन मीट, कल्चर्ड मीट, कल्टिवेटेड मीट और इन विट्रो मीट हम किसे कहते हैं? ये सब टर्म्स हम उन मीट्स के लिए यूज करते हैं जब किसी भी एनिमल के सेल को, उसके मसल सेल, ब्लड वेसल या सपोर्टेड सेल को लिया जाता है और उसके बाद उसके स्टेम सेल को लैब में जाके प्रिपेयर किया जाता है, उसे सेलुलर कल्चरिंग दी जाती है। ये एक तरह की टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ की जाती है कि उस सेल से टिश्यूज बनाए जाते हैं और जैसे ही वो एक सेल 1000 में डिवाइड हो जाता है, वो जुड़ जाता है, एक मसल के फाइबर की तरफ फॉर्म ले जाता है और उसके बाद जैसे ही उसका साइज बड़ा होता है उसे मार्केट में बेचा जाता है। उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स, कंपाउंड्स, केमिकल्स को ऐड किया जाता है एक पर्टिकुलर फॉर्म देने के लिए। तो ये हम लैब ग्रोन मीट, कल्टिवेटेड मीट और कल्चर्ड मीट कहते हैं। और वहीं पर कन्वेंशनल मीट, ट्रेडिशनल मीट हम उसे कहते हैं जो हमारा नेचुरल एनिमल किलिंग से आता है। और इस लैब ग्रोन मीट को सिंगापुर में अप्रूवल मिल चुकी है अलोंग विद द अथॉरिटी और रेगुलेटरी टर्म्स ऑफ 2018। यूएसडीए एंड एफडीए ने उसे इस चीज का लाइसेंस भी दिया है। और लेकिन ये लाइसेंस सिर्फ और सिर्फ अभी चिकन की बिक्री को लेकर ही हुआ है और चिकन के भी ओनली मसल सेल्स को। लैम्ब और बीफ के रिगार्डिंग अभी उसे ये लाइसेंस नहीं मिला है। और ऐसी जरूरत क्यों आन पड़ी कि अब लैब में मीट की प्रिपरेशन हो रही है? बिकॉज 2020 जून में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट रखी वर्ल्ड के सामने कि 333 मिलियन टन्स चिकन की आउटपुट है। इतना चिकन लगता ही लगता है और ये आउटपुट, ये रिपोर्ट 1.7% लेस है पिछले साल से, यानी 2019 से, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। इस बार इतना ज़्यादा लॉकडाउन रहा है कुछ देशों में, कुछ शहरों में, जिसकी वजह से ये अमाउंट हमारी थोड़ी सी कम हो चुकी है। और एनिमल किलिंग्स इतनी ज़्यादा स्क्रूटिनी से हो रही है कि लोग बिल्कुल ही ज़्यादा अब बेडर हो चुके हैं, बेदर्द हो चुके हैं। और इसके साथ ही जो हमारी ग्राउंड लैंड पर रेशो है उसमें 60% एनिमल्स हैं, 36% ह्यूमन है और उसके साथ 4% उसमें वाइल्ड एनिमल्स भी रहती हैं। और इसी वजह से लैब ग्रोन मीट को एक ऑल्टरनेट सोर्स की तरह लेके आया जा रहा है ताकि जो एनिमल किलिंग इतनी स्क्रूटिनी से हो रही है उसे थोड़ा सा बचाया जा सके। लेकिन इसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है, इसीलिए अभी तक सिर्फ यूएसडीए अप्रूव्ड सिंगापुर ही ऐसी एजेंसी है, लेकिन वो भी उनके रेगुलेटरी मैकेनिज्म के अंडर आता है। सिंगापुर खुद अकेले से ये काम नहीं कर सकता। उन्होंने जो भी प्रोसेसिंग, जो भी चीज़, चाहे वो सेलुलर कल्चरिंग हो, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो, उनके स्कैफोल्ड हो, जो भी हो, वो अंडर यूएसडीए, एफडीए के थ्रू ही जा रहे हैं। बिकॉज इस पर अभी बहुत सारी फर्दर स्टडीज और रिसर्चेज होना बाकी है कि क्या ये चीज़ ह्यूमन कंजप्शन के लिए सही होगी, लॉन्ग टर्म में इसके क्या इफेक्ट होंगे। बिकॉज इसकी ड्यूरिंग द रिसर्च एनसीबीआई, एनआईएच को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मालूम चली है और जो बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है कि अगर हम एनिमल्स के, चाहे वो कोई भी एनिमल हो, उसका एक पर्टिकुलर सेल लेते हैं, स्टेम सेल, स्पेशली मसल सेल लेते हैं, तो वो मसल सेल को जब फर्दर प्रोसेसिंग की जाती है लैब में और मसल फाइबर बनता है और उसका मीट बनता है, उसे बेचा जाता है, वो ओके है। लेकिन अगर मसल सेल के सिवा हम किसी पर्टिकुलर अदर ऑर्गन का कोई भी सेल लेते हैं तो वो उतना ही ज़्यादा जानलेवा भी हो सकता है ह्यूमंस के लिए। सिर्फ मसल सेल ही एक इकलौता ऐसा सेल है जो अभी तक सही है, लेकिन वो भी 100% सही नहीं है, क्योंकि अगर उसकी प्रोसेसिंग में थोड़ी सी भी ढील बरती गई तो वो मसल सेल कैंसर सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसीलिए अभी जितना भी मीट
सिंगापुर प्रोसेस कर रहा है लैब ग्रोन मीट, वो अंडर यूएसडीए और एफडीए के अंडर ही कर रहा है, लेकिन उनके साथ 55 और कंट्रीज भी ये मीट ग्रो करने लग चुकी हैं, जिसकी डिटेल मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी दी थी। कुछ कंट्रीज के नेम मैंने लिए थे, इजराइल, टर्की, स्पेन। ये वो कंट्रीज हैं जो अगेन इन लैब ग्रोन मीट्स को कन्वेंशन कल्चर्ड इन विट्रो मीट को फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री में भेज रही हैं, लेकिन यूएसडीए एफडीए अप्रूवल रेगुलेटरी मैकेनिज्म सिर्फ अभी तक सिंगापुर को ही मिला है, क्योंकि उसकी सारी की सारी जो प्रोसेसिंग है वो उसके अंडर हो रही है। उसके सिवा किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट, किसी भी सिटी, किसी भी फैक्ट्री, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की यूएसडीए एफडीए के अंडर नहीं हो रही है। और इतना ही नहीं, अभी इसकी न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग भी अच्छी तरह से क्लियर नहीं है कि इसमें कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, स्पेशली आयरन की इसमें क्या रेशो, क्या अमाउंट है, ये भी अच्छी तरह से क्लियर नहीं है। और इसके साथ ही अगर इसे इकोनॉमी को सुधारने के लिए एनवायरमेंटल फ्रेंडली नेचर के अकॉर्डिंग लेके आया जा रहा है, तो भी सबसे बड़ी दिक्कत सामने आती है, बिकॉज 1 किलो लैब ग्रोन मीट को डेवलप करने के लिए जो लागत लगती है वो अराउंड $400 से $2000 के बीच की है। यानी इंडियन करेंसी के हिसाब से अगर हम देखें तो 30,000 से भी ज़्यादा और 1.5 लाख से ऊपर की लागत 1 किलो लैब ग्रोन मीट को डेवलप करने में लगती है। और अगर कंज्यूमर के लिए इसकी कॉस्ट उन्हें सेट करनी पड़ेगी तो वो बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट में कंज्यूमर को इनकी कॉस्ट रखनी पड़ेगी, जो अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, दैट इज सेलुलर कल्चरिंग एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। और ये लैब ग्रोन मीट मार्केट में कोई अभी नहीं आया है, ये 2013 से चल रहा है, लेकिन कुछ ही देशों में चलता था उस टाइम पर। द डच कंपनी वॉज द फर्स्ट कंपनी जिन्होंने अपना बीफ बर्गर डिज़ाइन किया था, मार्केट में इंट्रोड्यूस किया था, और आज तक वो बीफ बर्गर मार्केट में बिक भी रहा है। 2016 में बहुत सारे देश इसमें जुट चुके थे लैब ग्रोन मीट की टेक्निक को डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए। सो आई जस्ट वांट टू से यू गाइज कि अगर आप मीटर्स हैं, अगर आपको मीट खाना पसंद है, तो आप इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि जो आपका मीट है वो एक लैब ग्रोन साइट से आ रहा है, या फिर आप एक नेचुरल एनिमल किलिंग प्रोसेस के थ्रू अपने मीट को कंज्यूम कर रहे हो। बिकॉज अभी फर्दर डेटा एनालिसिस रिसर्चेज होनी बाकी है, बिकॉज अभी तक ये सिर्फ फैक्ट्रीज में ही पहुंचा है, और जल्दी ही 2021 में ये सुपरमार्केट शेल्व्स में भी पहुंच जाएगा और सोल्ड आउट होने लग जाएगा। उस टाइम पर किसी को कुछ भी नहीं पता लगेगा कि ये सिर्फ यूएसडीए एफडीए अप्रूवल रेगुलेटरी मैकेनिज्म के अंडर सिंगापुर का ही जस्ट लैब ग्रोन मीट है या फिर किसी और का। तो इसीलिए इस चीज़ का खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे ही कोई फर्दर अपडेट, रिसर्च या न्यूज़ आती है, आई डेफिनेटली अपडेटेड इट टू यू गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखकर ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।